लाइफ में हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि काश अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं कहां होता। काश अगर मैंने वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं कहां ही होता। अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं किस पोजीशन पे होता। ऐसा हम कई बार सोच लेते हैं, सोचने की गलती कर देते हैं। और आज की स्टोरी हमको यही सिखाने वाली है कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, अगर वो होता तो मैं कहां ही होता। अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ हमारे साथ। तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H317 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी, राजीव और कृतार्थ दो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, बहुत मेहनती थे, बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, अच्छा माइंडसेट था और दोनों का गोल क्लियर था। राजीव को एक इन्वेस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, कृतार्थ को एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब करनी थी। दोनों का एक गोल बिल्कुल क्लियर था लाइफ में कि क्या करना है। अब राजीव ने और दोनों ने, कृतार्थ अच्छा कंपटीशन चलता था दोनों के बीच में। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छे ग्रेड से, बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे परसेंटेज से पास आउट हुए। दोनों सेम कॉलेज में गए, कॉलेज में भी साथ में पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी। दोनों ने वापस से टॉप किया कॉलेज में भी। फिर प्लेसमेंट्स की बारी आई तो राजीव ने तो प्लेसमेंट ले लिया, राजीव को प्लेसमेंट बहुत अच्छी कंपनी में मिल गया। और कृतार्थ जो था, कृतार्थ ने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दिया। अब राजीव जो था वो अपनी जॉब के साथ साथ एंजल इन्वेस्टिंग भी करता था। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि ग्रोइंग फेज में जब होती है तो उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंड लेती है और अपनी कंपनीज के शेयर्स उस इन्वेस्टर को दे देती है, तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टिंग। तो राजीव जो था वो एंजल इन्वेस्टिंग करता था। अब उसने कई सारी कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट करिए और वहां से शेयर्स ले लिए कंपनी के शुरुआती फेज में। और कृतार्थ की एक अच्छी बैंकिंग सेक्टर में जॉब लग गई थी। अब कृतार्थ को ऐसा पता चला कि एक बैंक ऐसा है जो कि अभी एंजल इन्वेस्टिंग फेज में है, जो अपने शेयर्स देने वाला है और उसमें करीबन 10 टाइम्स रिटर्न्स के चांसेस हैं। 10 टाइम्स रिटर्न्स के चांसेस हैं, ऐसा उसको न्यूज पता चली। उसने राजीव को फोन किया कि राजीव ऐसा कुछ होने वाला है, तो अगर आप अभी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी चांसेस है कि 50 लाख में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इस कंपनी का जो आईपीओ निकलेगा, जब इस कंपनी का आईपीओ पब्लिक लॉन्च होगा तो उसका इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो अब राजीव को क्या था, उस टाइम पे राजीव को पैसों की अपनी फैमिली के लिए जरूरत थी। जो इस टाइम पे अगर उसके पास पैसे तो थे 5 लाख रुपए के, उसमें दिक्कत नहीं थी, वो जॉब करता था, उसने उतना कमा लिया था, उसने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट भी करके रखा हुआ था, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी उस टाइम पे। वो चाहता तो वो कर सकता था इन्वेस्ट, लेकिन उस राजीव ने उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज उसके फैमिली में उसको पैसों की थोड़ी रिक्वायरमेंट थी। अब क्या हुआ कि कृतार्थ ने तो इन्वेस्ट कर दिया। अब बाद में ऐसा पता चला जब उस कंपनी का आईपीओ निकला तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनका करीबन 10 से 12 टाइम्स रिटर्न उनको मिला। जिसने भी इन्वेस्ट किया था उसको 10 से 12 टाइम्स उनका इन्वेस्टमेंट वापस मिला, इतने पैसे उनको मिले। तो अब राजीव को अलग अलग कंपनी से वैसे भी उसको बेनिफिट मिल गया था। करीबन 5-10 साल बाद की बात है जब उसको ये रिजल्ट मिला, जब कृतार्थ को ये पता चला कि उसका इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा निकला था। तो उसके बाद राजीव जब मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जब उसने अलग अलग स्पीचेस देना शुरू किया, राजीव को अलग अलग कंट्रीज में बुलाते थे स्पीचेस देने के लिए कि आपने किस तरीके से कंपनीज में इन्वेस्ट किया, क्या सोच के साथ किया, आपका माइंडसेट कैसा था, आप कौन सी वैल्यूज फॉलो करते थे, आपकी जर्नी में आपने किस तरीके से मेहनत करी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बना, आप किसको फॉलो करते थे, आपके मेंटर कौन थे। ये सब क्वेश्चंस थे जो राजीव को पूछे जाते थे क्यूएनए सेशंस में। जब वो मोटिवेशनल स्पीकर बना, जब वो मोटिवेशन की स्पीचेस देता था तो उसको ये सारे क्वेश्चंस क्यूएनए सेशन में पूछे जाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा पूछा कि सर अगर आप उस टाइम पे इस बैंक में इन्वेस्ट कर देते, जो राजीव ने क्या कि अपनी पूरी लाइफ की बातें सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करी हुई थी। तो एक बार किसी क्वेश्चनर ने ऐसा पूछा कि अगर आप उस टाइम पे बैंक में इन्वेस्ट कर देते तो आज आपके पास 50 लाख से भी ज्यादा रुपए होते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन इन्वेस्टमेंट। तो आपने क्यों नहीं किए? आपको रेग्रेट नहीं होता था आपने कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कर देना चाहिए था? तो राजीव ने इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया आंसर दिया जो कि स्टोरी का मॉरल बनने वाला है। तो इस आंसर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजीव ने ऐसा कहा कि मान लीजिए, जो क्वेश्चनर था उसको बोला कि मान लीजिए कि मैंने उस टाइम पे उस कंपनी में 5 लाख रुपए डाल दिए। ऐसा पूरा इमेजिन कर लीजिए कि मैंने डाल दिए और उस टाइम पीरियड के बाद मेरे पास करीबन 50 लाख से भी ज्यादा रुपए उस इन्वेस्टमेंट से मैंने कमा लिए। अब मान लीजिए कि यूएस में कोई कंपनी थी, उसने मुझे इसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया। अब मैं हूं इंडिया में, इंडिया से मैं यूएस जा रहा था फ्लाइट में, इसी पर्टिकुलर पर्पस को डिस्कस करने के लिए, मैं उस इन्वेस्टमेंट की अच्छी बातें डिस्कस करने के लिए उस काम से जा रहा था और फ्लाइट में मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या होता? अब मान लीजिए मैं ही नहीं रहता तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा रहता? तो इसी तरीके से हमें भी लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए कि अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ, अगर वो होता
और उसके कनेक्टेड में कोई इवेंट गलत हो जाता, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती, तो क्या होता। तो इसी तरीके से हमें भी लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेके हमेशा चलना चाहिए कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। अगर हमारी मर्जी का नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी का हुआ, और जो ऊपर वाले की मर्जी का होता है वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो आज की स्टोरी का यही मॉरल था कि लाइफ में जो भी पुराना हो चुका हो, ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि काश मेरे साथ ये हो जाता तो मैं आज वहां होता, काश मेरे साथ ये हो जाता तो। हमें अभी का सोचना है कि अभी जो हमारे साथ हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से बहुत अच्छा हुआ, हमने जितना भी मेहनत करी थी हमको बहुत अच्छा मिला। और अब अगर हमें आगे कुछ और पाना है, लाइफ में कुछ और बनना है, तो आज की मेहनत करने से हमें कल का हमारा सुधार होने वाला है। हम आज कितनी मेहनत करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कल क्या बनने वाले हैं। तो लाइफ में हमेशा ये सोच के चलना है कि अच्छा हुआ जो पुराना नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि वो सिचुएशन हमारे साथ अकर नहीं हुई जिससे हम बच गए, अच्छा हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम हेल्दी हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है और हमारे लव्ड वंस हमारे साथ है, हम सभी लोग बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। और इसी सोच के साथ मेहनत करते रहनी है, प्रेजेंट में अभी मेहनत करते रहनी है, अपना 110% देना है, जितना हो सके मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस रखने के साथ साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आशा करता हूं कि आपको स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। एंड इसी तरीके की अच्छी अच्छी स्टोरीज इस चैनल में आपके लिए आती रहेंगी, तो जुड़ रहिए इस चैनल से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, उनको भी ये मॉरल से कुछ अच्छा पॉजिटिव वैल्यू सीखने को मिलनी चाहिए। एंड अगर आप नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, एंड उसके साथ एक बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये स्टोरी शेयर करके। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहें, और ये थोड़ा सा मानसून सीजन जो आ चुका है वडोदरा में, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें। अगर आप जहाँ रहते हैं वहां पे भी अच्छा मौसम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मूड बनाए रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए, लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और आपके साथ जल्द ही बहुत अच्छा बहुत कुछ होने वाला है। तो मिलते रहे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।